दोस्तों, आज 15 अगस्त है। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि आज सुबह हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा लाल किले से भाषण दिया गया। इस स्पीच के अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आए हैं और वो हमें समझने बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सोच रहे होंगे, सर ऐसा क्यों? देखिए, जब आप यूपीएससी के अंदर आप मेंस के अपने आंसर लिखते हो ना, तो वहां पर आप कुछ यहाँ से कीवर्ड्स उठा सकते हो। ठीक है, कुछ वैल्यू एडिशन वाले पॉइंट्स आप अपने आंसर के अंदर मेंशन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने 3D के बारे में डिस्कशन किया कि आखिर ये 3D क्या है। ये 3D वो नहीं है, 2D 3D उसकी बात नहीं कर रहा। यहाँ 3D के कुछ और मतलब है। साथ में ही प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के जो चैलेंजेस हैं उनको बताया। आने वाले टाइम के अंदर हमारी क्या विजन होनी चाहिए, 2047 जब हम 100 साल आज़ादी के हो जाएंगे तब हम कहाँ पर पहुंचना चाहते हैं, क्या नई स्कीम्स हैं। ये सारी बातें आज के यहाँ पे इनकी स्पीच के अंदर डिस्कस हुई हैं। तो ज़रा इनको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर हम इनको डेफिनेटली यूज कर पाएंगे। ठीक है ना? तो देखो, सबसे पहले तो जो प्रधानमंत्री जी की स्पीच थी, उन्होंने डिस्कशन किया कि हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी की लड़ाई थी, उसके अंदर ना बहुत सारे हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने रोल प्ले किया। एंड उन्हीं की जो विजन था, उनके जो आइडियाज थे, हमारी सोच के अंदर भी आने चाहिए। राइट? 7 महीना अगर आप नोटिस करो तो जो 15 अगस्त होता है, वो बहुत सारे हमारे जो रेवोल्यूशनरी लीडर्स हैं उनका भी जन्म दिवस होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो श्री अरबिंदो जी को। अगर आप सभी ने मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ा है ना, तो आई एम श्योर आप श्री अरबिंदो जी के बारे में जानते होंगे। अगर आप जब देखते हो, ठीक है ना, जब आप सूरज स्प्लिट देखते हो 1907 के अंदर, उस टाइम के अंदर आप देखने को मिलता है कि जो श्री अरबिंदो जी था, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। एक्सट्रीमिस्ट के साथ ये थे, बाल गंगाधर तिलक के साथ इनका काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है। साथ में ही एज अ, ठीक है ना, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ भी इनका काफी झुकाव था। इसके बाद ठीक है पौंडुचेरी हो गया, वहां पर इन गए। ठीक है, वहां पे स्पिरिचुअल फॉर्मर की तरह इन्होंने काम किया। राइट? तो एज अ फिलोसफर, योगी, महर्षि, पोइट, अलग अलग तरह से इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, तो ये हो गया श्री अरबिंदो जी के बारे में। तो इनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी है आज। उसी तरह से अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, आपको 150th बर्थ एनिवर्सरी ही आज देखने को मिल जाती है। ठीक है ना? तो इनके बारे में भी आप सभी जानते ही होंगे जब मैं बात करता हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। साथ में अगर हम बात करें तो रानी दुर्गावती जी, इनकी आज 500 बर्थ एनिवर्सरी है। इनका भी देखो रोल काफी इंपॉर्टेंट रहा। मुगल एम्पायर जो था ना, वो काफी तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। ठीक है ना, साउदर्न साइड के अंदर। तो गोंडवाना की ये क्वीन थी रानी दुर्गावती। ठीक है ना, तो इन्होंने मुगल एम्पायर को अगेंस्ट अपने एम्पायर को डिफेंड किया, तो इसलिए इनको बहुत याद किया जाता है। इसलिए उसी तरह से जब आप भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हो ना, तो आपने मीराबाई जी का नाम सुना होगा। ठीक है ना? तो मीराबाई जी की जब हम बात करते हैं तो आप नोटिस करना कि आज 525वीं बर्थ एनिवर्सरी हमें मीराबाई जी की भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो भक्ति मूवमेंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी के द्वारा करी गई। देखो, इस टाइम ना इंडिया में एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है, दैट इज मणिपुर का। और जो आप जानते हो कि मणिपुर के अंदर जो पिछले महीनों के अंदर हमें देखने को मिला है, वो काफी देखो शर्मनाक था। हमारे पूरे देश को उसने नहीं नो कि जो महिलाओं के साथ हुआ, वो काफी एक्चुअल में ना बहुत दिल को दर्द देने वाली चीज थी। ऐसे टाइम के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने बात कही है कि हमारी पूरी कोशिश है कि उनके लिए एक पीसफुल सोल्यूशन हम लेकर आ पाए। हमारी माताएं, हमारी जो बहनें होती हैं, उनको काफी इश्यूज फेस हुए हैं, पर पूरी कोशिश करी जा रही है सरकार की तरफ से कि यहाँ पर हम एक तरह से पीस को एस्टेब्लिश करें। पूरा देश मणिपुर के साथ खड़ा हुआ है और जितने भी कुछ दिक्कतें आई हैं पिछले महीनों के अंदर, तो उनको हम धीरे धीरे करके उनको सॉल्व करने की हम कोशिश भी कर रहे हैं। साथ में ही हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा ना एक और मुद्दा भी था। देखो, पिछले जैसे अभी भी आप नोटिस करोगे ना, हिमाचल प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह जगह पे लैंडस्लाइड्स की वजह से, क्लाउड बर्स्ट की वजह से सिचुएशन काफी खराब है। उससे पहले भी हमें ना बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली। आपने देखा होगा ना, दिल्ली में भी फ्लड्स जैसी सिचुएशन हो गई थी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अलग अलग जगह पे देखने को मिली थी। तो वहां पर भी हजारों लोग प्रभावित हुए थे इन सभी चीजों से। तो वहां पर प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए भी, यहाँ पर उनको भी होमेज एक तरह से उसके रिगार्डिंग भी बात करी। इसी तरह से जो मैं बात कर रहा था 3D की, तो इन्होंने बात करी प्रधानमंत्री जी ने कि हमारे पास 3D है। 3D का मतलब क्या है? एक डी हो गया आपका डेमोग्राफी, दूसरा डेमोक्रेसी और तीसरा हो गया डाइवर्सिटी। देखो, ऐसा डाइवर्सिटी दुनिया में आपको शायद ही कहीं देखने को मिलेगी जितनी इंडिया में है। चाहे आप लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी कह लो, रीजनल डाइवर्सिटी कह लो, रिलीजियस डाइवर्सिटी कह लो, और भी अलग तरह तरह से, और फूड आइटम्स के अंदर कह लो, क्लोथिंग के अंदर कह लो। ये इतनी डाइवर्सिटी आपको दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिलती है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो आप जानते हो कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है ना? हमारे पास इतने सारे यूथ पॉपुलेशन, हमारी डेमोग्राफी इतनी सारी डाइवर्स है। तो ये जो तीन हमें डी देखने को मिलते हैं ना, यही इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है।
ठीक है ना। और हम बोलते हैं ना त्रिवेणी की बात करते हैं, तो जब ये तीनों मिल जाती हैं, आपकी डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जब ये तीनों मिल जाती है ना, तो हमारे देश का जो भी सपना होता है, हम हर उस सपने को अचीव कर पाएंगे। ऐसा हमारे यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने इस त्रिवेणी के रिगार्डिंग बात करी। ठीक है, ये 3D आप अपने आंसर में डेफिनेटली यूज करना मेंस के अंदर, जहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर मान लो आप एसए के अंदर भी आप इन चीजों को लिख सकते हो, अगर आप कहीं ना कहीं आप बात करते हो प्रोग्रेसिव इंडिया की, राइट। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि इंडिया ना अब पूरी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। हमने डिफरेंट डिफरेंट फिलोसफीज दुनिया को दी हैं। सर कौन सी फिलोसफी दी है इंडिया ने? देखो यहाँ पर बात प्रधानमंत्री जी ने करी रिन्यूएबल एनर्जी की। सर वो कैसे? देखो, वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड। आपको इन्वायरमेंट के अंदर ये पढ़ाया जाता है ना, आपने पक्का पढ़ा है इसके बारे में, है कि नहीं? तो रिन्यूएबल एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी को हम यहाँ पे प्रमोट कर रहे हैं इसके थ्रू, वन सन, वन वर्ल्ड, वर्ल्ड ग्रिड। तो ये इंडिया का ही आइडिया था। कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर हमने क्या बात करी? सॉरी एक सेकंड, हमने बात करी वन अर्थ, वन हेल्थ की बात करी। तो ये भी भैया इंडिया का ही आइडिया था, और इंडिया ने कोविड-19 पैंडेमिक में, आई अंडरस्टैंड काफी लोगों की मृत्यु हुई है, पर फिर भी इंडिया ने बाकी देशों के मुकाबले काफी बेहतर किया। उसी तरह से अब G20 समिट के अंदर हमारा क्या आइडिया है? बताओ क्या है? आप सभी को मैंने बहुत बार पढ़ाया प्रीलिम बूस्टर के अंदर, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो देख रहे हो ये कॉमन, ये क्या है? ये वन 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 वन, ये इंडिया एक फिलोसफीज दे रहा है। वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम की बात करी है, वन अर्थ, वन हेल्थ की बात इंडिया ने करी, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड की बात करी। तो ये इंडिया की ना फिलोसफी वही है कि पूरा दुनिया एक है, हम सब एक ही फैमिली का पार्ट है। ठीक है, द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को हम यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी फिलोसफीज हमें इंडिया की तरफ से दुनिया के लिए दी जाती हैं। उसी तरह से ना यहाँ प्रधानमंत्री जी ना तीन यहाँ पे सिन होता है जो आपके, ठीक है, जो पाप होते हैं, जो कांड होते हैं, उनकी बात करी है कि हमें ना इन यहाँ पे पाप से, इनसे बचना है, इनको दूर करना है। पहला इन्होंने बात करी यहाँ पे करप्शन की। ठीक है ना, करप्शन होता है जो भ्रष्टाचार होता है, नेपोटिज्म जो होता है, भाई भतीजावाद हमें देखने को मिलता है। और तीसरा इन्होंने बात करी अपीसमेंट की, जो तुष्टीकरण की बात होती है। प्रधानमंत्री ने बात करी जो तुष्टीकरण की राजनीति होती है ना, उससे कहीं ना कहीं सोशल जस्टिस अच्छे से नहीं हो पाता। एंड पिछले कई सालों के अंदर हमारे, देखो अब तो करप्शन को हम थोड़ा धीरे ठीक कर रहे हैं, पर अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कहीं ना कहीं करप्शन की वजह से ही इंडिया शायद उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया। कोशिश ये करी जाती है कि सरकार अगर गरीबों के लिए कुछ पैसा खर्च कर रही है, तो बीच वाले लोग खा जाते हैं। ठीक है, ये करप्शन नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बात करी है कि पिछले 9 सालों के अंदर 10 करोड़ फेक बेनिफिशरीज थे, यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि बंदा बहुत अमीर है, ठीक है ना, पर ये भी कुछ ऐसी स्कीमों का फायदा उठा रहा है गलत कागज बना के, कि जो गरीबों के लिए बनाए गए थे। तो इस तरह की चीजें हो रही थी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अभी भी हम करप्शन की उससे बाहर जरूर आ रहे हैं, पर अभी भी हमें इस करप्शन की, जो भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमारी लड़ाई है, उसके अगेंस्ट अभी और काम करना बाकी है। बाकी नेपोटिज्म तो देखो आप जानते हो, ठीक है, ये थोड़ा पॉलिटिकल मुद्दा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री जी अक्सर बात करते हैं कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, कि जो बोलते हैं ना कि एक राजनेता का बेटा ही राजनेता बन रहा है, वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग भी इन्होंने यहाँ पे बात करी। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नफरत का माहौल बनाना होगा, तभी हम इसको यहाँ पे भ्रष्टाचार को अपने देश से बाहर निकाल पाएंगे। कुछ और भी पॉइंट्स यहाँ पे प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए गए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज के ऊपर। देखो अगर आपको याद हो ना, अगर आप लंबे टाइम से करंट अफेयर्स या प्रीलिम बूस्टर को फॉलो कर रहे हो, तो हमने डिस्कशन किया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मिशन लाइफ के बारे में। ठीक है, ये प्रधानमंत्री जी ने ही लॉन्च किया था। ठीक है, COP26 में भी इसका जिक्र हुआ था, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इवन आई थिंक 2021 का मेंस है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या 2022 का मेंस है, उसके अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ चुका है। तो हमने ये बात करी कि हर इंसान कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए उस डायरेक्शन में काम कर सकता है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधार कर। इसके साथ ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस को हमने बनाया है, और पूरी दुनिया के बहुत सारी कंट्रीज यहाँ पे इसका पार्ट भी बनी है। उसके साथ ही इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि 2047, यानी कि जब हमारे आजादी के 100 साल हो जाएंगे, तब हमें एक विकसित नेशन बनना है। ठीक है, डेवलप्ड नेशन, एक विकसित देश हमें यहाँ पे बनना होगा। साथ में प्रधानमंत्री जी ने भी बात करी नेशन फर्स्ट की। ठीक है ना, कि राष्ट्र सर्वोपरि है। ठीक है, नेशन फर्स्ट हमारी सारी पॉलिसीज का बीच में, उसके सेंटर में क्या चीज होनी चाहिए? दैट शुड बी कि हमारी नेशन सबसे प्रायोरिटी हो, दैट शुड बी द थिंग। एक जो मुद्दा थोड़ा सा मुझे थोड़ा डाउटफुल लगा, देखो प्रधानमंत्री ने यहाँ पे बात करी है कि हमने ना महंगाई को कंट्रोल करने के अंदर एक काफी अच्छा काम किया है। देखो ऑल्दो थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल इसलिए भी हो सकता है क्योंकि अभी कल ही आई थिंक एनएसओ को जो डेटा आया है, जो आज सुबह हमें प्रीलिम बूस्टर में डिस्कस भी किया था, उसमें हमारा इन्फ्लेशन काफी ज्यादा आया है, 7% से भी ऊपर आया है। बट प्रधानमंत्री जी का ऐसा कहना था कि देखो महंगाई ज्यादा है, पर बाकी देशों के मुकाबले ना हमने बेहतर किया है कि महंगाई की ज्यादा मार लोगों तक ना पहुंचे। ठीक है ना, ये थोड़ा मुद्दा एक थोड़ा
मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूं, बाकी चलो पॉइंट्स फिर भी प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें, प्रधानमंत्री जी ने बात करी रिगार्डिंग बॉर्डर सिक्योरिटी। बॉर्डर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग क्या बात करी? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की। देखो चाइना के साथ आप नोटिस कर सकते हो कि किस तरह से चाइना कोशिश करता है कहीं ना कहीं भारत की सीमाओं के अंदर आने की। ऐसे टाइम के ऊपर हम हमारी तरफ से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर यही चीज है कि आपके जो बॉर्डर के ऊपर जो विलेजेस होते हैं ना, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं किस चीज के अंदर? हमारी सिक्योरिटी को इनहेंस करने के अंदर। तो यहाँ पर इन चीजों के रिगार्डिंग वर्क किया गया है इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंदर, एंड उससे बॉर्डर सिक्योरिटी को और बेहतर किया गया है। एक मेजर जो पार्ट था प्रधानमंत्री जी का आज की स्पीच का, वो था वुमेन के रिगार्डिंग। देखो अगर आपने G20 के रिगार्डिंग, ठीक है, प्रीलिम बूस्टर को अगर आपने डिस्कशन में हमने सुना होगा आपने, तो उसमें हमने वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करी थी। G20 के अंदर भी हम यही बात कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वुमेन लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, उनके अंदर भी हमें यहाँ पे देखना, इनके अंदर भी महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन कम है, पर धीरे धीरे महिलाओं को जैसे जैसे अवसर मिल रहे हैं वो अकॉर्डिंगली आगे भी आ रही हैं। ठीक है, बहुत ही इनके पास अच्छी एबिलिटी है महिलाओं के पास, एंड चैलेंजेस को फेस करने के बावजूद वो आगे आ रही हैं। इवन यहाँ पर ना वुमेन लेड डेवलपमेंट के अंदर जो चंद्रयान 3, आप जानते हो ना कि अराउंड अब तो 8-9 दिन ही बचे हैं, ठीक है, इसको पहुंचने में। तो चंद्रयान 3 को बनाने के अंदर ना बहुत सारे जो महिला साइंटिस्ट थे उनका भी यहाँ पर रोल रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। उसी तरह से हमें श्रेष्ठ भारत का आइडिया लेके चल रहे हैं हम, ताकि हम विकसित देश बन पाए 2047 तक। एंड उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी ने बात करी है विश्व मित्र। विश्व होता है वर्ल्ड, ठीक है ना, मित्र होता है फ्रेंड। इंडिया ना दुनिया के फ्रेंड की तरह इमर्ज हुआ है, ठीक है, चाहे आप कोई भी चीज देख लो। जैसे इंडिया का यूएस के साथ भी हम अच्छी हमारी दोस्ती है, रशिया के साथ भी है, ठीक है, बाकी इसी तरह से आप देखो यूक्रेन के साथ भी हमारी अच्छी मित्रता है। तो इंडिया ना पूरी दुनिया का एक तरह से दोस्त बन के इमर्ज हुआ है इस एज अ विश्व मित्र। अब हम किसकी तरफ मूव कर रहे हैं? हम मूव कर रहे हैं विश्व मंगल की तरफ। विश्व मंगल क्या है? कि वर्ल्ड के वेलफेयर की तरफ। इंडिया ने ना एक नींव रखी है वर्ल्ड वेलफेयर की, यानी कि विश्व मंगल की, और इस तरह से विश्व मित्र बनते हुए हम विश्व मंगल तक जा सकते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे विजन है। उसके अलावा बात करी गई कोविड-19 पैंडेमिक की, ठीक है ना। देखो कोविड-19 पैंडेमिक से क्या हुआ, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आया। आप देखते होंगे ना, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया पूरी एक तरह से बिल्कुल बदल ही गई थी, उसी तरह से कोविड-19 पैंडेमिक के बाद भी दुनिया पूरी तरह से बदल गई। जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बदल गई, नया एक वर्ल्ड ऑर्डर देखने को मिला। ऐसे टाइम के ऊपर ना हमारे जो देश के 140 करोड़ देशवासी हैं, उन सभी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस चीज के अंदर। सर वो कैसे? देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे जो योगा हो गया, ठीक है, योग, आयुष, इनको दुनिया भर में रिकॉग्निशन मिल रही है, ठीक है, आयुर्वेदा, यूनानी, योगा, सिगा सिद्धा, होम्योपैथी, इनकी जो इंपॉर्टेंस है वो पूरी दुनिया में यहाँ पे बढ़ती जा रही है। इसके साथ में ही हमारे जो आशा वर्कर्स हैं या फिर जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, उन्होंने भी दिन रात प्रयास करके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया किस चीज के अंदर? जो 200 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीनेशन हमारे देश में लगी है, उसमें इन्हीं का ही रोल रहा है, ठीक है ना। तो इनकी भी काफी तारीफ प्रधानमंत्री जी ने करी है। साथ में ही प्रधानमंत्री जी ने यह भी बात करी है कि हमें ना रीजनल एस्पिरेशंस को ध्यान में रखना चाहिए। कहने का मतलब क्या? देखो जैसे आप बात कर लो नॉर्थ ईस्ट इंडिया की, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है ना, वो थोड़ा मतलब उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना शायद बाकी आपको लेट्स से महाराष्ट्र या गुजरात में डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंडिया के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा डेवलप्ड हों और कुछ हिस्से बिल्कुल पिछड़े रह जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो जितने भी हमारे रीजन्स हैं अच्छे से डेवलप करें, जो पीछे रह चुके हैं उनको हम आगे लेकर आने की कोशिश करें, ताकि वहां कभी रीजनल एस्पिरेशंस को मीट कर पाए। ये बात भी यहाँ पे प्रधानमंत्री के द्वारा करी गई। साथ में ही उन्होंने अपनी गवर्नमेंट का मोटो भी बताया कि उनकी गवर्नमेंट का मोटो क्या है? रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। यहां पर उन्होंने अपनी अपनी जो अलग अलग स्कीम्स थी उनकी बात करी। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको यहां पर बनाया गया ताकि हर सिटीजन तक अच्छा पेयजल यानी कि ड्रिंकिंग वाटर उनको मिल पाए, ये चीज होगी। उसी तरह से हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है, इन्होंने कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो सोशल अपलिफ्टमेंट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। जो लोकल बॉडीज थी उनके ऊपर हर साल हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 3 लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, ताकि लोगों तक पैसा पहुंच पाए, लोकल बॉडीज का और डेवलपमेंट हो पाए। इसी तरह से अगर आप नोटिस करोगे, जल जीवन मिशन हमारा हो गया, उससे स्वच्छ पेयजल मिला है। एंड एट द सेम टाइम आयुष्मान भारत में थोड़े इश्यूज देखने को मिले डेफिनेटली, बट कहीं ना कहीं हेल्थ फैसिलिटीज को बेटर करने के लिए उसने ये चीज करी है। इसके अलावा ना आप एक और स्कीम जानते होंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। यहाँ पर क्या होता है ना, जो जेनरिक मेडिसिन होती हैं वो लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। कहने का मतलब क्या? कि लो कॉस्ट के अंदर जो मेडिसिन हैं वो यहाँ तक लोगों तक पहुंचाई जाए। तो ऐसा विजन है कि अभी जो ये मेडिसिन शॉप्स हैं इस तरह की, वो 10,000 है पूरे देश के अंदर।
इसको हम इंक्रीज करें आने वाले टाइम के अंदर 25,000 के अंदर, ताकि लोगों का जो स्वास्थ्य है या जो उनको जो मेडिसिन चाहिए वो कम रेट के ऊपर अच्छी मेडिसिन उपलब्ध हो पाए। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है? क्योंकि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की यहाँ पे हमारी जो सोच थी, उसकी वजह से हमने गवर्नेंस सिस्टम को चेंज किया है एंड हम ये चीज़ अचीव कर पाए हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये भी बात करी कि हम अमृत काल में एंटर हो चुके हैं। कहने का मतलब क्या कि हम पहले जैसे हम देख रहे हो कि हम 75 साल हम अचीव कर चुके हैं अपनी इंडिपेंडेंस के, अब हम 100 साल की तरफ बढ़ रहे हैं। पर अभी बात करी गई प्रधानमंत्री जी के द्वारा कि देखो पिछले 1000 साल की अगर हम बात करें ना, तो पिछले 1000 साल हम गुलाम रहे हैं। देखो ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है, ठीक है ना, कि 1000 साल पिछले हम गुलामी के हमने देखे हैं। अब हम मूव कर रहे हैं कहां पर? अगले 1000 साल जब हम ग्रेटनेस की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रेटनेस मतलब हम नई ऊंचाइयों को छूएंगे, ठीक है। तो हम बहुत ही ना एक क्रिटिकल मोड के ऊपर हैं। यहाँ पर आजकल जो हम करेंगे, ये आने वाले 1000 साल हमारे देश के कैसे रहने वाले हैं, ये उसको शेप करेगा। इसलिए हम सबका अच्छा काम करना बहुत जरूरी है। साथ में, ठीक है, प्रधानमंत्री जी की एक गारंटी भी दी कि आने वाले 5 साल के अंदर हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देखो 2014 में दरअसल में ना हम दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज के टाइम के ऊपर हम दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो चुकी हैं। और जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं, तो आने वाले समय में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। ऐसा देखो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी बोल चुके हैं 2027 या 2028 में ये लक्ष्य को हम अचीव कर लेंगे। साथ में देखो आज से 1 महीने बाद आई थिंक 17 सितंबर को आपकी विश्वकर्मा जयंती आएगी, ठीक है ना। उस पर्टिकुलर दिन को हम विश्वकर्मा योजना को लॉन्च करेंगे, ठीक है। वैसे ना जो इस बार का बजट था, जो बजट 2023 था, उसमें हमने ये चीज अनाउंस कर दी थी कि हम इस योजना को लेके आएंगे। पर एक्चुअल में ये जो इम्प्लीमेंट इसका स्टार्ट होगा, वो कब से स्टार्ट होगा? 17 सितंबर, जब विश्वकर्मा दिवस आएगा, विश्वकर्मा जो जयंती होती है। इसमें क्या होगा सर? विश्वकर्मा योजना के अंदर देखो आप ना हमारे जो कारीगर्स होते हैं, जो आर्टिसंस होते हैं, ठीक है ना, जो हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, कुछ क्राफ्ट पर्सन होते हैं, उनके ना हम क्या कर रहे हैं, इन वर्कर्स को हम यहाँ पे एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अलग अलग तरह के स्किल्स दिए जाएंगे, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाएगी, सोशल सिक्योरिटी दी जाएगी, ठीक है ना। इनको हो सकता है ये जो हमारे आर्टिसंस हैं, इनको हम कुछ एमएसएमईज के साथ इंटीग्रेट कर दें, ताकि अपने सामान को वहां पे बेच पाएं। तो टोटल यहाँ पे ना 13,000 से 15,000 करोड़ रुपए तक की ये स्कीम रहने वाली है, ठीक है। जब ये स्कीम हो जाएगी 17 सितंबर को, तो दोबारा हम प्रीलिम बूस्टर में इसकी और चर्चा भी कर लेंगे। इसके रिगार्डिंग आप वरी मत कीजिएगा, ठीक है। पर स्कीम की यहाँ पे चर्चा करी गई। इसके अलावा देखो प्रधानमंत्री ने ये बात भी करी कि देखो पहले ना इंडिया की डेवलपमेंट के अंदर ना जो बड़े बड़े शहर थे, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बैंगलोर, इन सभी का यहाँ पे रोल होता था। पर आज के टाइम के ऊपर ना हमारे जो छोटे छोटे शहर है, ठीक है ना, जो उतने बड़े शहर नहीं है, उनका रोल भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी बात है। साथ में ही इंडियन प्रोफेशनल्स का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इसके साथ में पिछले कुछ टाइम के अंदर लगभग 13.5 करोड़ लोगों को, यानी कि पिछले 5 साल के अंदर ना 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से हम बाहर लेकर आए हैं, मिडिल क्लास की तरफ लेकर आए हैं। तो मिडिल क्लास बढ़ती जा रही है, दैट इज अ गुड थिंग। मतलब पुअर पॉवर्टी से लोग बाहर आ रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग। उसी तरह से इंडियन यूथ के बारे में, जो हमारे युवा हैं, उनके रिगार्डिंग प्रधानमंत्री जी ने बात करी कि नई नई हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, ताकि युवा को भी उनको अच्छे रोजगार मिल पाए, वो अपने स्टार्टअप्स खोल सकते हैं, वो अपने एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, और रोजगार की फैसिलिटीज भी उनके लिए बढ़ाई जा रही हैं। इसके अलावा जो बात थी किसानों की, देखो किसानों के लिए अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, जहां हर चौथे महीने 2,000 रुपया इनको यहाँ पे मिलता है, ठीक है ना। तो ऐसा बात करी गई है कि लगभग, ठीक है ना, काफी ज्यादा पैसा इनके यहाँ पे अकाउंट्स में यहाँ पे डाला गया है, ठीक है। साथ में ही अगर आप और भी डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स की बात करें किसानों के लिए, वो यहाँ पर रन करी जा रही हैं। जैसे यूरिया सब्सिडी की बात करी गई, ठीक है। आज सुबह ही हमने गोल्ड, ठीक है ना, उसकी बात करी थी, ठीक है, जहां पर हमें सल्फर यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये कुछ अलग अलग स्कीम्स आ रही हैं जो किसानों के लिए हेल्प कर रही हैं। इसके अलावा ना हमारे जो एथिक्स के पर्सपेक्टिव से भी थोड़ी चीजें बात करी गई। यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने बात करी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और उन्होंने बात करी कि हमें अपने व्यवहार के अंदर 3 चीजें लेकर आनी पड़ेंगी। वो क्या है? शुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता। इंग्लिश में बताऊं तो प्रोबिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी। ये अपना आप एथिक्स का सिलेबस देखना, ये सारे वर्ड्स आपके ना एथिक्स के सिलेबस में आपको देखने को मिल जाएंगे। समझ आई बात? तो ये एक फोकस होना चाहिए हमारा कि हम ट्रांसपेरेंसी लेकर आए, पारदर्शिता हो अपने एक्शंस के अंदर, गवर्नेंस सिस्टम इंप्रूव होगा, क्योंकि ये लोगों को इंपावर कर पाओगे, नॉलेज मिल पाएगी उनको इन चीजों के बारे में। ऑब्जेक्टिविटी से डिसीजन हो, कोई भी बायसनेस हो ना हो आपके डिसीजन के अंदर, और प्रोबिटी इन गवर्नेंस हो। ये सारी चीजें यहाँ पे इनके द्वारा बात करी गई है, ठीक है। एंड आखिरी में प्रधानमंत्री जी ने एक पोइम भी बोली, ठीक है ना, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का हाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, पल पे सपने सारे, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीति सही गति सही, ये है राह नहीं, ठीक है ना। राह नहीं, राह मतलब होता है जो डायरेक्शन, राह नहीं, चुनो चुनौती सीना तान, जग में
बढ़ाओ देश का नाम। ये वाली जो पोएम थी ना, ये प्रधानमंत्री द्वारा बोली गई इन दी एंड। तो ये सारी कुछ बातें थी जो प्रधानमंत्री द्वारा इस पर्टिकुलर आज के भाषण के अंदर करी गई। देखो, जो पिछले साल का भाषण था ना, वो भी काफी हद तक सिमिलर था। मैं थोड़े उसके भी पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। जैसे पिछले साल प्रधानमंत्री ने 5 बातें करी थी। ध्यान रखना, इस साल की बात नहीं है। पिछले साल प्रधानमंत्री ने ना ये पंचप्रण की बात करी थी कि 2047 तक हम डेवलप्ड इंडिया हो जाएंगे, विकसित भारत हो जाएंगे। उसी तरह से गुलामी को हमें यहाँ अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। हमारी जो ग्लोरियस हेरिटेज है उसके ऊपर हमें गर्व महसूस करना चाहिए। सबके अंदर यूनिटी होनी चाहिए एंड साथ ही साथ लोगों की कुछ ड्यूटीज भी बनती है, तो उन ड्यूटीज को भी हमें यहाँ पे पालना करनी चाहिए। ये सारी बातें प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल करी थी, ठीक है ना। इसके अलावा इन्होंने बात करी थी नारी शक्ति की, बात करी थी कि वुमेन की कैपेबिलिटीज के अंदर हमें बिलीव करना होगा, उनके अंदर उनका जो पोटेंशियल है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में ही प्रधानमंत्री जी पिछली बार करप्शन की बात करी थी, डायनेस्टी पॉलिटिक्स की बात करी थी। तो कुछ मुद्दे डेफिनेटली पिछले साल जैसे सिमिलर थे, बट ओवरऑल हमें एक आइडिया लगा होगा कि क्या क्या पॉइंट्स हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में लिख पाएंगे, क्या क्या नई योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च करी जा रही हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या विजन है, क्या चैलेंजेस है आज के टाइम के ऊपर, एंड उनको हम कैसे टैकल कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आखिर में मैं फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी देश की तरक्की के लिए किसी ना किसी तरह से डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, विद दैट विशिंग यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू सो मच।